4 more die after consuming spurious liquor, toll rises to 39। क्या मतलब हुआ इसका? स्पूरियस मीन्स होता है जाली, नकली या जहरीली। जहरीली शराब पीने से 4 और लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हुई। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देख लें। पिक्चर के नीचे लिखा है ब्रेव फैमिली मेंबर्स मोurn द डेथ इन सारण डिस्ट्रिक्ट। क्या मतलब हुआ? सारण जिले में शोक परिवार के सदस्य मौतों पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। मोurn मीन्स होता है शोक व्यक्त करना, दुख प्रकट करना। ब्रेव मीन्स होता है शोक, सेम। पटना, 4 more people died after allegedly consuming spurious liquor in dry Bihar on Saturday, taking the toll in huge tragedy to 39, official aware of the matter said। शनिवार को बिहार में जहरीली शराब पीने से 4 और लोगों की मौत हो गई। अलेजली मीन्स होता है कथित तौर पे। टेकिंग द टोल इन हुज ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मीन्स होता त्रासदी, हुज मीन्स शराब, शराब त्रासदी में ये संख्या बढ़कर 39 हो गई। ऑफिशियल अवेयर ऑफ द मैटर सेड, मामले से अवगत अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। Official familiar with the matter said that 28 fatalities have been reported from Siwan district of Bihar and Saran accounted for 7 deaths, while the latest deaths were reported from nearby Gopalganj district. Police have identified the 4 victims as Muhammad Jannat Hussain 40, वीरेश कुमार सिंह 45, लडियो मांझी 52 एंड सोनू सिंह 42। ऑफिसल्स फैमिलियर विद द मैटर, जो अधिकारी थे वो फैमिलियर थे, मतलब ऑफिशियल अवगत अधिकारियों ने कहा या बताया, मामले से अवगत अधिकारियों ने बताया दैट की 28 fatalities have been reported from सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के सिवान जिले से 28 मौतें रिपोर्ट में आई, संज्ञान में आई। एंड सारण अकाउंटेड फॉर 7 डेथ, और सारण जिले में 7 डेथ हुई, 7 मौतें हुई। वाइल जबकि द लेटेस्ट डेथ वर रिपोर्टेड फ्रॉम नियर बाई गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, पास के गोपालगंज जिले से लेटेस्ट डेथ मतलब ताज़ा मौत की रिपोर्टें आई, मौत के मामले रिपोर्ट में आए। पुलिस हैव आइडेंटिफाइड द 4 विक्टिम्स, पुलिस ने 4 विक्टिम की पहचान की। विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित, मरने वाले व्यक्तियों की पहचान की एस के रूप में। मोहम्मद जन्नत हुसैन की पहचान की, जिनकी एज है 40। ब्रजेश कुमार सिंह 45 इस प्रकार पहचान की गई, ब्रजेश कुमार के रूप में पहचान की गई। लडियो मांझी 52, जो लडियो मांझी हैं 52, और सोनू सिंह 42, इन सब की पुलिस ने जानकारी ली और उनकी पहचान की, उन्हें पहचाना गया। द बॉडीज हैव बीन सेंट फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जो डेड बॉडी हैं उन डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए, शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया। एंड और द एग्जैक्ट कॉज फॉर द डेथ्स कैन ओनली बी नोन आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट्स, सेड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नीलेश कुमार। जो डेड बॉडी थी उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, और जो एग्जैक्ट कॉज, जो एग्जैक्ट कारण, जो सही कारण है फॉर द डेथ, मौतों का सही एग्जैक्ट कारण, कैन बी ओनली नोन आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट रिसीव होने के बाद ही एग्जैक्ट कारण पता चलेगा किस कारण से मौतें हुई।
ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नीलेश कुमार ने ऐसा कहा या बताया कि जब रिपोर्ट आ जाएंगी उसके बाद एग्जैक्ट मौतों का एग्जैक्ट कारण पता चलेगा। Around 14 people have been arrested so far in connection with the incidents that occurred in the adjoining districts on October 15. Around means लगभग के आसपास 14 people have been arrested so far. अभी तक लगभग 14 लोगों को अरेस्ट किया गया। इन कनेक्शन किस कनेक्शन में किस संबंध में विद इंसिडेंट्स घटना के संबंध में अभी तक 14 लोगों को अरेस्ट किया गया है। डेट की ओकर इन द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑन अक्टूबर 15 अक्टूबर को जो पास के ज़िले हैं वहाँ ये घटनाएं घटित हुई हैं। तो लगभग 14 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है इस कनेक्शन में, इस मामले में जो पास के ज़िलों में हुई ट्रेजेडी हुई है। पुलिस ने कहा दैट कि दे अरेस्टेड 8 people नेम्ड इन द FIR फाइल्ड एट मसरख पुलिस स्टेशन ऑन वेंसडे को बुधवार को पुलिस ने बताया कि 8 लोगों के नाम FIR दर्ज की गई, फाइल की गई। मसरख पुलिस स्टेशन में बुधवार को 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। दिस इंक्लूड्स 3 अक्यूज, इसमें 3 आरोपी इंक्लूड हैं, शामिल हैं। उनके नाम देखो इसमें दिया गया है। छोटू मांझी, रविंद्र शाह एंड मोतीलाल राम हु जो एक सेकेंड हु सरेंडर्ड बिफोर द छपरा कोर्ट ऑन सैटरडे। जो 3 आरोपी हैं, अक्यूज हैं, इनका नाम है छोटू मांझी, रविंद्र शाह और मोतीलाल राम, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया शनिवार को छपरा कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये किसने बताया? सेठ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कुमार आशीष, जो सुप्रिंटेंडेंट हैं SSP साहब पुलिस कुमार आशीष जो सुप्रिंटेंडेंट हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि तीनों ने छपरा कोर्ट में अपने आप को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। मीनवाइल इसी बीच द अपोजिशन कंटिन्यूड इट्स अटैक ऑन द नीतीश कुमार गवर्नमेंट विद लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव टर्मिंग द लीकर बैन इन द स्टेट द बिगेस्ट करप्शन बाय द गवर्नमेंट। मीनवाइल इसी बीच द अपोजिशन कंटिन्यूड, जो विपक्ष पार्टी है, कंटिन्यू इट्स अटैक ऑन द नीतीश कुमार गवर्नमेंट। नीतीश कुमार गवर्नमेंट पे अपोजिशन पार्टी ने अटैक किया, लगातार अटैक किया। विद लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव, जो लीडर हैं, नेता अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव, टर्मिंग द लीकर बैन इन द स्टेट द बिगेस्ट करप्शन। जो लीकर बैन है, जो शराब बंदी है बिहार में, एक राज्य में जो शराब बंद है वो एक बिगेस्ट करप्शन है, बड़ा करप्शन है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। लीकर बैन इज द बिगेस्ट करप्शन ऑफ द नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट। जो लीकर बैन है, शराब जो बंद है, शराब पर बैन है, इज द बिगेस्ट करप्शन, एक बिगेस्ट करप्शन है, बड़ा घोटाला है, ऑफ द नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट, नीतीश कुमार द्वारा जो संचालित सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट है वो राज्य में बड़ा घोटाला है। इन बिहार में ऑफ पैरेलल इकोनॉमी ऑफ द अबाउट
30,000 crore is being run in the form of legal business in the name of liquor ban. In parallel economy, जो parallel economy है of about 30,000 crore, 30,000 करोड़ की जो इकॉनमी है इज बिंग रन इन द फॉर्म ऑफ इलीगल बिजनेस, जो फॉर्म की गई है लीगल गैर कानूनी बिजनेस है इन द नेम ऑफ लीकर वैन के नाम पे 30,000 करोड़ का ये लीगल बिजनेस है। इन रिस्पॉन्स निखिल आनंद, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी ओबीसी मोर्चा, said that the Bihar government implemented the prohibition ban in a strong way. इन रिस्पॉन्स जवाब में, प्रतिक्रिया में, इन रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया में निखिल आनंद जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और ओबीसी मोर्चा के, उन्होंने कहा, क्या बताया, डेट की द बिहार गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द प्रोहिबिशन बैन इन द स्ट्रॉन्ग वे, जो बिहार की सरकार है उसने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, प्रोहिबिशन रोकना, रोकथाम किया, बैन इन अ स्ट्रॉन्ग वे, मजबूत तरीके से बिहार में शराब को बैन किया, उस पर इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। व्हेन जब अ पॉलिसी ऑफ लिकर प्रोहिबिशन इज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार, जब एक पॉलिसी जो नीति है शराब नीति प्रोहिबिशन शराब बैन की जो पॉलिसी है इज इम्प्लीमेंटेड लागू की गई इन बिहार में, मतलब जब बिहार में शराब बंद को इम्प्लीमेंट किया गया, शराब को बंद किया गया। इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू मेक इट अ सक्सेस, ही सेड। मतलब है जब बिहार में शराब नीति है, शराब बैन की जो पॉलिसी है वो लागू किया गया। इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबकी जिम्मेदारी है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी मूल जिम्मेदारी है। एंड लीडर्स टू मेक इट्स अ सक्सेस, और इस नीति को सक्सेस बनाने के लिए सभी पार्टियों की मौलिक जिम्मेदारी है, ऐसा ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, निखिल आनंद, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी ओबीसी मोर्चा, इन्होंने ऐसा बताया, कहा ये जो शराब बैन की जो पॉलिसी नीति लागू की गई तो इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की मूल जिम्मेदारी है कि इसको सक्सेस बनाया जाए, इसको सफल बनाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़, आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़, हैव ए नाइस डे एंड बाय।